हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम चाय और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाना कम्प्लीटली बंद कर देते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या फिर इससे ज़्यादा, तो इसका हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम चाय और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाना कम्प्लीटली बंद कर देते हैं तो इसका हमारे फेस पे, हमारे वेट पे और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले कई महीनों में मैं काफ़ी ज़्यादा चाय पीने लगी थी। कई बार तो ऐसा होता था कि दिन में 3 या 4 कप से ज़्यादा चाय पी लेती थी। और मेरा एक रूटीन बन गया था, मेरी एक हैबिट बन गई थी कि रात को खाने के बाद जब सारे सो जाते थे, तो स्पेशली मैं चाय बनाकर मैं चाय पीने लगी थी। एक तरह का मेरा हैबिट बन गया था। तो इससे मुझे साफ दिख रहा था कि इसका मेरी हेल्थ पे गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं चाय के लिए एडिक्टेड हो गई थी। मुझे ना चाय के लिए एडिक्शन हो गई थी। तो इसका हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, जैसे कि चेहरे पे पिंपल्स का होना और वेट पुट ऑन होना, बिना मतलब के फ्रस्ट्रेटेड रहना, बात-बात पे गुस्सा आना। तो मुझे ये साफ पता लग रहा था कि अगर मैंने अपना रूटीन चेंज नहीं किया, तो अगर मैंने अपना रूटीन चेंज नहीं किया और मैंने चाय और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाना नहीं कंप्लीटली बंद कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में ये मुझे काफ़ी दिक्कत क्रिएट करने वाली है। फिर मैंने चाय छोड़ने की भी कोशिश की और मैंने कोशिश की कि मैं शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खाऊँ। लेकिन मैं जितनी बार कोशिश करती थी और जिस दिन भी मैं ये प्लानिंग करती थी कि आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी, बिल्कुल चाय नहीं पीऊँगी, उस दिन क्या होता था कि मुझे ज़्यादा चाय के लिए क्रेविंग होती थी और मुझे ज़्यादा शुगर एडेड प्रोडक्ट्स खाने का मन करता था। और क्या होता था कि अगर मैं नहीं खाऊँ ना, ऐसे रेस्टलेसनेस फ़ील होता था, तो मैं खा ही लेती थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं एक दिन के लिए भी चाय को मैं अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक दिन के लिए भी शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को मैं अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं जितनी बार सोचती थी कि आज से मैं बंद कर दूँगी चाय पीना, मैं हर दिन ये सोचती थी कि मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन उस दिन मुझे ज़्यादा क्रेविंग होती थी। इन सब की वजह से क्या हो रहा था कि मैं सोच तो रही हूँ कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे शुगर एडेड प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, पर मैं कर नहीं पा रही थी, मैं छोड़ नहीं पा रही थी। तो इन सब रीज़न्स की वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रहा था, मैं इरिटेटेड फ़ील हो कर रही थी और बात-बात पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था। देखो, होता क्या है ना कि जब हम किसी भी चीज़ को मॉडरेशन पे करते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो चाय पीना हो, चाहे वो स्वीट्स खाना, चाहे किसी भी काम को करना हो, अगर हम मॉडरेशन पे करते हैं तो वो हमारे लिए सही है, हमारे हेल्थ के लिए सही है। बट हम वो जब एक्सेस हो जाता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है? वो हम क्या कर रहे हैं कि डिज़ीज़ को हम पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कैफ़ीन कंज़्यूम कर रही थी, तो ऑब्वियस से ये था कि मेरे हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा था और मुझे ये किसी न किसी तरह से इसको छोड़ना ही था। तो मैंने आज से 1 महीने पहले, यानी कि 31 जुलाई की रात को मैंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग से, यानी कि 1 अगस्त से मैं ना तो चाय पीऊँगी और ना ही कोई शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाऊँगी। और आज मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ना तो मैंने चाय पी है और ना ही कोई शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाया है। मेरा जो टास्क था, या फिर मैं कहूँ कि मैंने जो सोचा था 1 महीने के लिए कि मैं नहीं खाऊँगी, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। मैं अपने डिसीज़न पे स्टिक रही। इससे मुझे अपने हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन बातों को से सीखें और अगर आपकी हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है चाय या शुगर एडेड प्रोडक्ट्स खाने से, तो आप भी इन चीज़ों को छोड़ दें। तो मैं अपनी लर्निंग यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो इन 1 मंथ में मैंने चाय और शुगर प्रोडक्ट्स को छोड़कर काफ़ी कुछ बातें सीखी है। पहली बात मैंने ये सीखी कि किसी भी अच्छी हैबिट को अपनाने में टाइम लगता है, वक़्त लगता है। अगर हम उस हैबिट पे स्टिक रहते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, किसी भी नए हैबिट को अपनाने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम उन मुश्किलों के बावजूद भी उस हैबिट पे काम करते रहते हैं, डेली उस हैबिट को हम अपनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक दिन उस हैबिट को हम अपना भी लेते हैं और एट द एंड हम बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं और हम खुश फ़ील करते हैं। जैसे कि 1 मंथ मैंने जैसे चाय छोड़ी, शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खाया, तो मुझे जब ये मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे सैटिस्फाइंग फ़ील हुआ और मैंने अपने हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट देखा, वो देखकर मुझे लगा कि किसी भी अच्छी हैबिट को हमें अपनाना चाहिए।
दूसरी बात मैंने ये सीखी कि कोई भी हैबिट इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे हम बदल ना सकें, चाहे वो आपका पसंदीदा खाना ही क्यों ना हो। अगर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, आपके हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो हम किसी भी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज कब कर सकते हैं? जब हम डिटरमिन्ड हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो, तो हम डेफ़िनेटली चेंज कर सकते हैं किसी भी हैबिट को। तो बोलते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जैसे कि मुझे इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगी चाय पीना और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स खाना। बट मैं डिटरमिन्ड थी अपने हेल्थ को लेकर, मुझे इम्प्रूव करना था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने ये महसूस किया है कि इन पूरे महीनों में शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खाकर मुझे ये महसूस हुआ कि जो क्रेविंग होती थी शुरू में चाय को लेकर कि मुझे पीना है, जैसे माइंड डिमांड करता था, लेकिन अब वो क्रेविंग जो है बंद हो गई है। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम चाय पी रहे हैं या नहीं पी रहे, अब फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्रेविंग बंद हो गई है। तो मैंने इस बात से ये सीखा है कि जब हम मीठा खाते हैं या फिर चाय खाते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है और ज़्यादा डिमांड करता है मीठी चीज़ों को खाने की। तो जैसे-जैसे हम बंद कर देते हैं, जैसे-जैसे हम अपने दिमाग की सुनना बंद कर देते हैं, उस क्रेविंग को फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो हमारा जो क्रेविंग है ना, हमारा माइंड जो क्रेविंग करता है, वो बंद हो जाता है, अब फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ये कांसेप्ट था कि चाय पीने के बाद ना मैं एनर्जेटिक फ़ील करती थी और फ्रेश फ़ील करती थी। लेकिन होता क्या था कि हर 2 घंटे बाद वो एनर्जी ड्रॉप हो जाती थी और फिर से वो लेथार्जिक फ़ील होता था और फिर से चाय पीने का मन करता था। तो इस तरह से एक सर्कल चलता था कि माइंड की जो क्रेविंग है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती थी मीठे खाने के बाद। बट अब पूरे महीने चाय नहीं पीने के बाद, कुछ भी शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को नहीं खाने के बाद, मैं ये फ़ील कर रही हूँ कि मैं ऑल द टाइम एनर्जेटिक हूँ, मैं पूरे टाइम फ्रेश हूँ। जो पहले बिना मतलब के फ्रस्ट्रेट होती थी, बिना मतलब के इरिटेशन होता था और बात-बात पे बिना मतलब के गुस्सा आ जाता था, वो कम हो गया है। माइंड काम होने लगा है। और जैसे होता था ना कि पहले बिना काम के ही थोड़े टाइम बाद थकावट फ़ील होती थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये मैंने महसूस किया है कि अगर हम शुगर प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, तो इसका ना हमारे हेल्थ पे बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हम सबको शुगर, जो व्हाइट शुगर है स्पेशली, उसको खाना बंद कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि मैंने ये फ़ील किया है कि पहले जब चाय पीती थी या शुगर प्रोडक्ट्स को खाती थी, तो चेहरे पे काफ़ी पिंपल्स निकलते थे। लेकिन जब से बंद कर दिया है, चेहरा काफ़ी क्लियर हो गया है, पिंपल्स निकलना कम हो गया है। पूरी तरह से तो स्किन जो है क्लियर नहीं हुआ है, बट जो है पहले के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इस बात से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि अगर हम शुगर नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारा फेस जो है ना एक दिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि वेट जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वेट बढ़ नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि अ, अगर ना कंटिन्यू 2-4 दिनों के लिए या फिर 1 हफ़्ते के लिए भी रात को राइस वग़ैरह खा लिया, तो वेट एकदम से इंक्रीज़ हो जाता था। अब देखो 1 महीने में वेट थोड़ा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं, बट बढ़ा नहीं है, जितना है ठीक है, कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, उतने रैपिडली बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे शुगर नहीं खाने का, शुगर इंटेक नहीं करने का बेनिफिट ये लग रहा है कि अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है, तो जो शुगर प्रोडक्ट्स है, वो खाना बिल्कुल बंद कर दो और चाय पीना बिल्कुल बंद कर दो। तो डेफ़िनेटली ना हम ईज़ी वे में हम अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। अगर हम व्हाइट शुगर को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा शुगर एडेड प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट, जूस और स्वीट्स को हम कंप्लीटली बंद करते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर हम व्हाइट शुगर को हम अपने डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये ना हमारे जो क्रोनिक इलनेस होती है, उसको हील करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। देखो आज के टाइम में बहुत से जो बीमारियाँ हैं, मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं, वो हमारे गलत खान-पान के तरीकों की वजह से ही होता है। मैंने अपने हेल्थ के लिए चाय छोड़ दी और शुगर एडेड प्रोडक्ट्स को खाना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो एक तरह का मैंने इनिशिएट लिया अपने हेल्थ के लिए और इस इनिशिएशन की वजह से ही मेरे हेल्थ में काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और पूरे 1 महीने बाद आज भी मैं उसी डिसीज़न पे स्टिक रहना चाहती हूँ कि मुझे जब तक हो सके और जहाँ तक हो सके शुगर एडेड प्रोडक्ट्स और चाय जो है अवॉइड करना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ना पीऊँ। मैं इसे एक हैबिट बनाना चाहती हूँ। मैं इसे सिर्फ़ 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या 3 मंथ
तक इन चीज़ों को छोड़कर मैं दोबारा शुरू नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक हैबिट बनाना चाहती हूँ, मैं इसे एक लाइफ़स्टाइल में अपनाना चाहती हूँ कि मैं शुगर को बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ से एलिमिनेट कर पाऊँ। जिस तरह से मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे, ठीक है? जिस तरह से मैंने चाय की एडिक्शन को छोड़ा, उस वजह से मेरी स्किन क्लियर हुई, ठीक है? थोड़ी बहुत स्किन क्लियर हुई, वेट लूज़ करने में मेरी हेल्प मिली मुझे। जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहता था, माइंड में एक इरिटेशन रहता था, ठीक है? जो क्रेविंग रहती थी, वो चार सारी चीज़ें तो दूर हुई और साथ-साथ में ही मुझे ये भी फ़ील हुआ कि मेरी जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब ऐसा लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को शुरू करें ना, उसको हम एंड तक ले जा सकते हैं, एंड रिज़ल्ट तक हम ले जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी डाइट से कंप्लीटली व्हाइट शुगर को एलिमिनेट कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ में सुधार करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, ठीक है? ये हेल्प करेगा आपको, आपकी डिज़ीज़ को हील करने में हेल्प करेगा। जैसे आपको हेल्प करेगा अपने वेट को कंट्रोल करने में, ठीक है? स्किन क्लियर करने में, आपको ये इंटरनली हेल्दी रखेगा, ठीक है? एक्सटर्नली तो आप अच्छे दिखोगे, इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करोगे, छोड़ोगे, तो साथ-साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इंटरनली हेल्दी फ़ील करोगे। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।